Assalamualaikum viewers, hope you all are fine and doing well. So today we will discuss our example number 6.2. So let's start with it. A hospital record the weight of every newborn at the hospital. ठीक है, हॉस्पिटल ने रिकॉर्ड किया हुआ था वेट किसका, हर न्यूबॉर्न बेबी का एट द हॉस्पिटल. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट इज़ नॉर्मली शेप्ड. ठीक है, उसकी मीन क्या थी वेट्स की 2.9 kg एंड स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी कितनी थी 0.45. आपने डिटरमाइन क्या करना है, फाइंड आउट करना है द परसेंटेज ऑफ द न्यू बॉर्न्स हुज वेट अंडर 2.1 kg. पहले परसेंटेज न्यू बॉर्न की फाइंड करनी है जिनका वेट 2.1 kg से छोटा है, कम है सॉरी, एंड द परसेंटेज ऑफ द न्यू बॉर्न्स हुज वेट बिटवीन 1.8 kg एंड 4 kg. ठीक है, फिर परसेंटेज न्यू बॉर्न की फाइंड करनी है जिनका वेट जो है 1.8 kg और 4 kg से कम है. इफ़ 1500 बेबीज हैव बीन बॉर्न, ठीक है, अगर 1500 बेबीज पैदा हुए हैं एट द हॉस्पिटल, हाउ मेनी वेट लेस देन 2.5 kg, तो कितने हैं जिनका वेट जो है 2.5 kg से कम होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, द परसेंटेज ऑफ द न्यू बॉर्न्स हुज वेट अंडर 2.1 kg. अब इसको आप कैसे करोगे, नंबर फर्स्ट इज परसेंटेज ऑफ द न्यू बॉर्न्स जिनका वेट कितना है 2.1 kg से कम है. तो आपने फॉर्मूला लगाया z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. एक्स की वैल्यू आपके पास क्या थी 2.1, ठीक है, माइनस म्यू आपके पास कितना है 2.9 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास कितनी थी 0.45. ठीक है, ये आपको सब कुछ दिया है ना, म्यू आपके पास 2.9 है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 0.45 है, एक्स मीन आपके पास कितना है 2.1 kg. आपने सारी चीज़ें इसमें फॉर्मूला के अंदर पुट कर दी, आपके पास जी का आंसर कितना आया 1.78. ठीक है, तो एरिया हम देखेंगे, एरिया बियॉन्ड a z-score of 1.78 is, अब वो क्या होगा, आपने पहले तो एरिया को उसमें से टोटल में से माइनस करना है 0.5000 माइनस, अब आप देखेंगे 1.78 क्या होता है 1.7 है, ठीक है, और ये आपके पास आ रही है 8. तो 1.78 में से आपने क्या करना है, आपके पास क्या है 4625 है, 0.4625 आपने वैल्यू पुट कर देनी है इसकी 0.4625. ठीक है, जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0375. ठीक है, अब आपने क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, उनने आपसे क्या पूछा था, द परसेंटेज ऑफ द न्यू बॉर्न्स हुज वेट अंडर 2.1 kg. तो परसेंटेज इज इक्वल टू, ये जो आपके पास आंसर आया 0.0375 मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.75%. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6.2. नेक्स्ट आपके पास आता है बी पार्ट, दैट इज परसेंटेज ऑफ द न्यू बॉर्न्स हुज वेट बिटवीन 1.8 kg और 4 kg. ठीक है, तो आपने इसके अंदर वही फॉर्मूला पहले वाला पुट करना है, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1.8 माइनस 2.9 वही वाला डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्या था 0.45, तो आपके पास इसका आंसर आया 2.4. ठीक है, और जब आप z ट्रांसफॉर्मेशन करते हो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ z, ट्रांसफॉर्मेशन कितने की 4 kg की, तो वो आपके पास क्या आएगी, आपने 1.8 की जगह 4 पुट करते हैं, 4 माइनस 2.9 डिवाइडेड बाय 0.45, तो आपके पास आंसर आ गया 2.4. ठीक है, अब इस 2.4 को जब आप एरिया के अंदर से देखोगे, अपने टेबल के अंदर से देखोगे, जब आपने टेबल में से देखा तो आपके पास क्या है 2.4 का 4918. ठीक है, अब आपने क्या किया, टू लोकेट एरियाज कॉरस्पॉन्डिंग टू z इज इक्वल टू माइनस 2.4 एंड z इज इक्वल टू 2.4, तो आप इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू माइनस 2.4. ये हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब हम कोई कर्व ड्रॉ करते हैं, जैसे सपोज कि हमने ये कर्व ड्रॉ किया इसका, ठीक है, तो आपके पास मिड में क्या आता है 0 आता है. ठीक है, राइट साइड पे आपकी 2.4 आता है प्लस में और माइनस 2.4 आता है इधर. ठीक है, तो आपने दोनों वैल्यूज़ जब देखी तो आपके पास आंसर है, अभी पीछे आपने उसमें से देखा था, जब टेबल में से देखा तो आपके पास क्या आंसर आया था 4918. ठीक है, तो आपके पास आएगा 0.4918 प्लस 0.4918. ठीक है, आपके पास आंसर आ गया इसका 0.9836. ठीक है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगी आपके पास, रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू
0.9836 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आंसर आएगा 98.4%। ठीक है, तो ये आपके पास था सेकंड पार्ट आपके क्वेश्चन नंबर 6.2 का। नाउ द थर्ड पार्ट कम्स विच इज़ z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2.5 kg। उसी तरह आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास थी 2.5, ठीक है, माइनस म्यू आपके पास पहले ही गिवन था 2.9 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 0.45 थी। आपने वैल्यूज पुट की, आपका आंसर आया 0.89 माइनस 0.89। ठीक है, अब आपने देखना है जाके इसका एरिया। नाउ एरिया इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0.89। ठीक है, जब आपने 0.8 किधर है आपका, इसके पास 0.8 ये है। ठीक है, आपने इसको 0.89 में देखा तो आपके पास 0.3133 आंसर आया। ठीक है, आपने इसमें वैल्यू पुट कर दी। आपके पास टोटल एरिया कितना होता है, टोटल एरिया इज इक्वल टू 0.5 होता है ना। ठीक है, प्लस 0.3133। ठीक है, टोटल एरिया 1 होता है और हाफ ऑफ करो तो 0.5 होता है। ठीक है, तो जब आपने इसको प्लस किया आपके पास आंसर है 0.8133। ठीक है, तो रिक्वायर्ड हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बेबीज who weight less than 2.5 kg, वो आपके पास क्या होगा 0.8133। ठीक है, मल्टीप्लाई आप किसके साथ करोगे 1500 के साथ, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में 1500 दिया था लास्ट पार्ट में। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा 1220। सो दिस इज द परसेंटेज। सो दिस इज द आंसर ऑफ लास्ट पार्ट नंबर 3 of question number 6.2. If you have any query, please let me know through your comments. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.